नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। आज हम आए हैं गोगुंदा तहसील के मादड़ा ग्राम पंचायत स्थित मातासोला गांव में। यहां पर ब्राह्मण समाज के संघ द्वारा 28 बटुकों को आज यज्ञोपवीत संस्कार से किया जा रहा है। तो यहां पर एक समिति मंडल के सभी कार्यकर्ताओं और यहां पे सभी समाज के गणमान्य नागरिकों से हम बात करके आप तक इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और पूरे कार्यक्रम का ये जो भी संचालन हो रहा है उस बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैनल पर आपका स्वागत है और आपका नाम बताइए और ये संचालन किस तरह से आयोजित किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा शंकर मेहता है। अखिल भारतीय नागदा पुरोहित ब्राह्मण महासंघ के संरक्षक की मेरे पास दायित्व है। हमारे 16 मंडल की एक इकाई वाकलेश्वर मंडल है। वाकलेश्वर मंडल की ओर से यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे समाज के अग्रणीय भवानी शंकर जी जोशी निवासी नाई की तरफ से पूरा सहयोग किया गया है। आज ये कार्यक्रम ब्राह्मणों के लिए बहुत आवश्यक जो कार्यक्रम होता है यज्ञोपवीत वो किया जा रहा है। आज अपने समाज के 28 बटुकों को यज्ञोपवीत किया जा रहा है। पूर्व में भी इसी आपके समाज के कई द्वारा ब्राह्मण कलवाड़ा में 108 बटुकों को किया गया था। कहीं ना कहीं एक समाज के युवाओं को, बच्चों को इसमें जोड़ा जा रहा है। समाज में संस्कृति को आगे बढ़ावा मिल रहा है। साथ में और भी इसमें क्या क्या इसमें नियम कानून और पालन करनी पड़ती है। देखिए साहब, ब्राह्मणों के लिए पहली बात तो मैं बता दूं कि हम भारत में पैदा हुए, बड़े भाग्यशाली हैं। फिर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, तो ब्राह्मण कुल में वैसे तो यज्ञोपवीत का वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्षत्रिय समाज ने छोड़ दिया है, वैश्य समाज ने छोड़ दिया है। तो ब्राह्मण समाज में यज्ञोपवीत धारण करना बहुत ज़रूरी है। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही कोई भी बंधु बटुक व्यक्ति यज्ञ करने के योग्य बनता है। और वो यज्ञ करने के योग्य बनेगा, यज्ञ करेगा, हवन करेगा, पूजा करेगा, तो एक यशस्वी अच्छा युवा बनेगा और भारत के लिए काम आएगा, वो देश के लिए काम आएगा। जिस तरह से आपने अभी बताया कि सभी चारों वर्णों में सभी को लेना जरूरी है, हाँ, तो क्या आप ब्राह्मण समाज ये पहल करेगा कि सभी दूसरे जो भी वर्ण अगर लेना चाहते हैं ऐसा कोई उनको शामिल कर सकने की, ऐसा कुछ आने वाले समय में ऐसा कुछ सोच रखते हैं? अफसोस है साहब कि ब्राह्मण समाज में भी आजकल यज्ञोपवीत बहुत कम हो पा रहे हैं। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम लोग सभी समाज को साथ जोड़ करके और ये यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन करें। आपका नाम बताइए। और मेरा नाम भवानी शंकर पुजारी है। मैं नई गांव का रहने वाला हूँ। मैं किसी भी मंडल में किसी भी प्रकार की मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे जो हमारे अग्रणी कार्यकर्ता या मंडल अध्यक्ष काम बताते हैं वो काम कर लेते हैं। दूसरी बात, जो आपने भी क्वेश्चन किया है कि इसको क्या आप दूसरे वैश्य या क्षत्रिय धारण करेंगे तो आप उनको महत्व देंगे या नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम बहुत जल्दी एक विप्र महासेना के तत्वाधान में हिंदू समाज का एक जनेव का प्रोग्राम रखने वाले हैं, जिसके अंदर जो भी समाज उसमें आना चाहे इन्वॉल्व करेंगे और उसमें जनेव का बहुत बड़ा भारी प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें चाहें तो आप भी पधार सकते हैं। आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम इसको सूचना देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बट्टू को हम उसमें जनेव देने की कोशिश करेंगे। इसकी भी अलग अलग परंपरा है, अलग अलग शास्त्र की विधि है, उस विधि के अनुसार उनमें जनेव दी जाएगी। जिस तरह से ब्राह्मणों का कलवाड़ा में एक बड़ा आयोजन हुआ था, वहाँ पर आपके विप्र समाज के एक अध्यक्ष गुजरात के, उन्होंने ये सामने से इस तरह से बताया था जिस तरह 108 आज ब्राह्मणों के बच्चे जनेऊ ले रहे हैं, इसमें अगर दूसरे भी 5 समाज के दूसरे भी होते तो हमारे को और भी अच्छी खुशी होती। संस्कृति के जो एक अपन हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एक मजबूती मिलती। उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको इसकी सूचना मिल जाएगी कि हमने आगे और वापस क्या प्रोग्राम किया और किस प्रकार से प्रोग्राम किया। इस आयोजन के बारे में 2 शब्द बताइए आप। ये आयोजन बाकलेश्वर मंडल में पहली बार हुआ है, ऐसा मेरी जानकारी में। हो सकता है पहले कहीं भी हुआ हो, लेकिन ये पहली बार प्रोग्राम हुआ है और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि ऐसे बटुक तैयार होते रहेंगे और नए नए प्रोग्राम करते रहेंगे। यहाँ के जो कार्यकर्ता है काफ़ी जागरूक कार्यकर्ता हैं, जिनके हमारे महासंघ के जो संरक्षक है इनके तत्वाधान में ऐसे कई कार्यक्रम होते रहते हैं और उम्मीद है अब ये शायद मेरे हिसाब से रिटायरमेंट होने वाले हैं तो समाज का काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन करेंगे और उम्मीद है कि समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। आप भी अपने विचार भी प्रकट कीजिए, क्या आपका विचार है? मोतीलाल जोशी बनास मंडल का रहने वाला हूँ। मेरा गांव सामल है।
और बनास मंडल का अध्यक्ष हूँ। और श्रीमान गिरजा शंकर जी मेहता साहब एडवोकेट, ये हमारे महासंघ के पहले पूर्व में अध्यक्ष थे, अभी संरक्षक पद में है। और श्रीमान भवानी शंकर जी जोशी जो कि नाई के रहने वाले हैं, ये जो योगी पवित्र संस्कार का जो कार्यक्रम चल रहा है तो ये इनका सहयोग है और ये ब्राह्मण समाज के लिए गर्व की बात है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमारे 16 मंडल, जो कि हमारे पूरी ये ब्राह्मण समाज के अंदर में 16 मंडल बने हुए हैं, तो उसका एक 16 मंडल का एक महासंघ बना हुआ है। अगले साल हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम हमारे बनास मंडल में भी करें, और बस यही है। और ऐसे धर्म संस्कृति के कार्यक्रम चलते रहे और ये जागृति आए। और हम तो ये चाहते हैं कि सभी जनेऊ धारण करें, और जो खान पान के ऊपर ये सब निर्भर करता है, तो सब अपना अपना व्यसन जैसे छोड़ेगा, वो सब जो खाता पीता नहीं है वो ऐसे सब ब्राह्मण के जैसा ही है, तो कम से कम अपने आचार विचार शुद्ध रखें, तो सभी ब्राह्मण के जैसे ही है। तो पहले अपन को वो सब करना पड़ेगा। तो ये हमारे इसमें ब्राह्मण समाज में ये नियम है कि 12 साल का बच्चा होने के बाद उसका यज्ञ पवित्र संस्कार कर देना चाहिए। उसके बाद में सीमा तो जैसे कोई बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 साल के बाद में यज्ञ पवित्र संस्कार बच्चों को अपन को माता पिता करा देना चाहिए। एक कम खर्चे में समाज के सभी बच्चों को, जो 12 साल से उम्र ज़्यादा है, ऐसे बच्चों को सब लोग यज्ञ पवित्र संस्कार देकर धर्म की जागृति के लिए, ब्राह्मण समाज की जागृति के लिए और उनके आचार विचार का शुद्धिकरण करने के लिए हम ये चाहते हैं कि इससे आयोजन किए जाए। मोतीलाल जी बनास मंडल के अध्यक्ष हैं और उनके मार्गदर्शन में काफ़ी बनास मंडल में कार्यक्रम होते रहते हैं। आपने पूर्व में भी एक धर्म यात्रा निकाली थी जिसमें आपका मार्गदर्शन था। उसमें करीब 75 यात्रियों ने 4 धाम की यात्रा की थी और एक सामूहिक विवाह का भी प्रोग्राम किया था। अभी बटुक जो तलवाड़ा में जो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और अभी वहाँ पे जो एक प्रांगण में कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम का मतलब भवन का निर्माण चल रहा है, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। इससे पहले भी जो अध्यक्ष वगैरह थे, लेकिन काफ़ी समय रुक गया था। आपने उसको काफ़ी हिला डुला करके उसको वापस आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि इनकी अध्यक्षता में ही उसका वापस उद्घाटन होगा। समाज के सभी बंधुओं का बहुत बड़ा योग इसमें हमारे श्रीमान गिरजा शंकर जी मेहता साहब का, जब ये पूर्व में हमारे बनास मंडल के अध्यक्ष थे, तो तभी हमने विकास की गति को चालू किया है। और हम तो यही आशा कर रहे हैं, हमारे जो कागटी में भवन बन रहा है, जो हमारी ज़मीन है, उसमें कुछ ज़मीन हमें डोनेशन में मिली है कागटी वालों की ओर से, कुछ हमारे ली भी है। इस प्रकार हम ये चाहते हैं कि उसमें एक हमारे विद्यालय का निर्माण करने की हमारी सोच है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए, तो हम सभी से अपेक्षा कर रहे हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो और इसमें हमारे शिक्षा के ऊपर बढ़ावा देने का कार्यक्रम चल रहा है। ये संस्कार क्यों जरूरी है? बच्चे को संस्कार उत्तम बनाने के लिए किया जाता है। उसके बीज को उन्नत करना, श्रेष्ठ बनाना, अपने संस्कार को चेंज करना, पूर्व के जन्म जन्मांतर के संस्कार को निहित जो हैं उनको नष्ट करके उत्तमता की ओर ले जाना, गुणों की ओर ले जाना और वेदों का अधिकार सनातन धर्म को अंदर निहित करने के लिए ये संस्कार किया जाता है। तो आमतौर पर आज तो हमने देखा कि 28 बटुकों का एक साथ संस्कार किया गया। आमतौर पर या पहले किस तरीके से संस्कार होते थे और अब किस तरीके से होते हैं? पहले ही सबसे पहले ये संस्कार गुरु के पास जाकर के गुरु दीक्षा ली जाती थी और उसके उपलक्ष्य में इसको जनेऊ को गुरु माता के रूप में दी जाती थी। उसके पश्चात मतलब बाद में आगे जाकर के घरेलू में माता पिता इसका संस्कार कराते थे। वर्णाश्रम खत्म हो गया,
तो घर में ही इसका संस्कार होता था। माता पिता उपयुक्त समझते थे, 8 साल तक दे देते थे, और नहीं तो बच्चे बड़े हो जाते थे तो वो व्रात्य हो जाते थे। तो जैसे आज कई बच्चे व्रात्य में चले गए, तो उनको पुनः सनातन धर्म में निहित करना, ये मतलब यज्ञोपवीत का मूल उद्देश्य होता है। अगर बच्चा छोटा है और अगर वह संस्कार ले रहा है, मतलब उसका संस्कार किया जा रहा है, तो वो इसी रूप में आगे बढ़ेगा। मतलब वैज्ञानिक हो सकता है, आगे वो परमात्मा का स्वरूप हो सकता है, मतलब किसी परम चेतना से जोड़ना इस लक्ष्य का उद्देश्य है। सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार में सबकी एक साथ भावना बनती है। हर व्यक्ति मतलब अलग अलग करेगा तो एक ही व्यक्ति आशीर्वाद मिलेगा, यह अपने संबंधियों का मिल जाता है। समूह में समूह की गति तेज होती है और सभी की आवाज़ एक साथ को खुश रहें तो वो आशीर्वाद फलता फूलता है। मौन प्रार्थना एक की हो सकती है, हजारों व्यक्ति मौन प्रार्थना करेंगे तो हजारों व्यक्ति उस बात को सुनने के लिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा वजन पड़ेगा और वो आगे जाता है। तो आज जो ये संस्कार हुआ है, इस संस्कार की प्रक्रिया में पहला क्या कर्मकांड हुआ और अंतिम क्या कर्मकांड? पहला कर्मकांड गायत्री माध्यम से गृह शांति प्रमाणित की गई। उसके बाद में मतलब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद में वेदारंभ संस्कार हुआ। जो बच्चे बड़े हैं, जो विवाह के काबिल हैं, उनका समावर्तन संस्कार किया गया। ये तीनों ही संस्कार अलग अलग वेदी पर किए गए और अलग अलग उनके संस्कार के नियम सुनाए गए, और उस नियम के तहत अगर बच्चा चलता है तो अपने जीवन को सफल बना सकता है। नमस्कार, मैं भवानी शंकर पुजारी नई गांव का रहने वाला हूँ। वैसे तो हमारा मंडल गिरवा मंडल है, लेकिन यहाँ के हमारे जो समाज के हैं वो 16 मंडल है। 16 मंडल में एक बाकलेश्वर मंडल है। बाकलेश्वर मंडल का जो समिति है, उस समिति का एक उद्देश्य था कि हम लोग यहाँ पे एक यज्ञोपवीत संस्कार का प्रोग्राम रखें, जिसमें सभी लोगों को जनेऊ देने का प्रावधान रखा गया, और उसमें यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस योजना को बनाया। उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हुए। हम गिरवा से हैं और दूसरे मंडल के भी काफ़ी बटुक आए हैं। टोटल मिला के 28 बटुक हैं। इसमें विचार ये आया कि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वो अभी से तैयार हो जाएं। अभी से अगर तैयार होगी तो उनमें अच्छे गुण होंगे, देश के काम आएंगे, उनका खुद का विकास होगा, समाज का विकास होगा और सनातन धर्म का विकास होगा। हमें हमारा समाज का विकास नहीं करना, हमें सनातन धर्म का विकास करना है, जिसको हम सभी लेके चल रहे हैं। तो आप देख रहे थे अरावली जो हमने आपको इस बागलेश्वर मंडल में जिस तरह से आज ये यज्ञोपवीत का कार्यक्रम चल रहा है, उसकी एक मुख्य जो निचोड़ निकाल करके आपके समक्ष प्रस्तुत की। और इनका ये सबसे अच्छी बात ये कहना है कि अगर आने वाले समय में यज्ञोपवीत धारण करना चाहते हैं तो आपको अच्छी खबर मिलेगी, जिससे आने वाले समय में सनातन धर्म जो पूर्व में मजबूत था, उसी तरह से मजबूत होकर के देश के सर्वांगीण विकास में साथ देगा। धन्यवाद।